आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं की फसल में हमें एनपीके 0050 का इस्तेमाल किस अवस्था में करना चाहिए, किस समय डालने से सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, कितनी मात्रा में हमें इसका इस्तेमाल करना है, किस समय इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल के समय कौन सी सावधानी बरतनी होती है, इसके साथ साथ सही समय क्या होता है। किसान साथियों, हम ऐसे बहुत बहुत सारे हमारे ऐसे किसान साथी हैं जो सही समय पर सही खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपना पैसा भी लगाते हैं लेकिन फिर भी उनको ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। तो जानकारी के अभाव में या फिर कुछ भी ऐसा हो जाता है जिससे वो सही समय पे सही खादों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिससे उनको उसका अच्छा लाभ नहीं मिलता है। जैसे किसान साथियों, जो हमें शुरुआती अवस्था में डालना होता है, जैसे बहुत से किसान भाई गलती ये करते हैं कि कई बार कल्ले निकलने के बाद कल्ले निकलने वाली दवाएं मतलब खादें डालते हैं, ऐसी चीज़ें डालते हैं जिससे उनको उसका फ़ायदा भी नहीं मिलता, उनका पैसा भी बर्बाद होता है। ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं तब डालते हैं जब कल्ले का विकास पहले से ही हो चुका होता है। कल्ले के विकास की जो अवस्था होती है पहले पानी के बाद से ही स्टार्ट हो जाती है। तो जो भी हमें डालना होता है पहली सिंचाई के बाद ही हमें, मतलब शुरुआती अवस्था में ही अगर आप वो खादें डालेंगे तभी तो उसका अच्छे से लाभ होगा। मतलब बच्चे को अगर आप शुरुआत से अच्छी खुराक नहीं देंगे तो बाद में चाहे आप जो भी डाल दें उसका विकास सही से नहीं हो पाएगा। इसी तरह से हर एक अवस्थाएं होती है, कल्ले निकलने वाली अवस्था, इसके साथ साथ जड़ अवस्था, बहुत सारी अवस्थाएं होती है, फ्लावरिंग की स्टेज होती है, गबोड अवस्था होती है, दाने भराव वाली अवस्था। तो तमाम अवस्थाओं के लिए अलग अलग से खादें बनाई जाती है। उसी तरह से एनपीके 0050 का भी निर्माण किया गया है। इसके निर्माण की मेन वजह यह है कि इसका इस्तेमाल आपको किस समय करना है ये भी हम पहले बता देते हैं। किसान साथियों, 0050 का इस्तेमाल आपको गेहूं में बालियां निकलने के बाद करना होता है, क्योंकि इसमें 50% पोटेशियम और 17.5% सल्फर पाया जाता है। इसका काम ये होता है कि आपके पौधे में जो बालियों यानी जो दाने का विकास होता है उसमें सहायता करता है, आपके तने को भी मजबूत करता है, फसल में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से भोजन बनाने में तेजी लाता है, और भी इसके बहुत सारे कार्य होते हैं। आपकी फसल को सूखा के प्रति सहनशील बनाता है, इसके साथ साथ बहुत सारे कार्य करता है। तो इसका मेन काम अगर आप जानें तो ये होता है कि अभी तक आपके पौधे ने जितना भी भोजन बना के रखा हुआ होता है, रखा हुआ से मतलब मेरा ये है कि ऐसा नहीं कि जो आपके पौधे रोज़ भोजन बनाते हैं उसका 100% उपयोग कर ही लेते हैं। कुछ मात्रा में भोजन हमारे जो पौधे होते हैं उनमें स्टोर रहता है। तो वो जो स्टोर यानी जो भंडारण वाला जो भोजन होता है, खाना होता है, वो आपके दाने तक ये ट्रांसफ़र करता है, जिससे आपके दाने का विकास अच्छे से हो पाता है, बालियों का विकास अच्छे से हो पाता है, जिससे सभी दाने का भराव होता है, सभी दाने में मोटाई आती है, दाने में वजन बढ़ता है, दाने में चमक आती है। कई बार पोटेशियम की कमी की वजह से भी हमारे दाने पतले रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं और अच्छे से विकास नहीं होता है। तो यहाँ पे आपने जाना कि हमें 0050 का इस्तेमाल गेहूं में बालियाँ निकलने के बाद करना है और इसके इस्तेमाल से दाने का भराव अच्छे से होगा। इसकी आपको 1 से लेकर 1.5 kg मात्रा पर एकड़ के हिसाब से बालियाँ आने के बाद ही आपको इस्तेमाल कर देना है। अब यहाँ पे एक दो सावधानी आपको बरतनी होती है। पहली सावधानी सिंचाई। किसान साथियों, इस अवस्था में जब हमारी बालियाँ निकल आती हैं, अगर पानी की कमी थोड़ी भी हो जाती है तो दाने के भराव में बाधाएं आती हैं, हमारे दाने पतले कमज़ोर रह जाते हैं, उनमें मोटाई नहीं आ पाती है। तो पहली सावधानी तो आपको सिंचाई की बरतनी है। दूसरी सावधानी ये बरतनी होती है कि जब फ्लावरिंग की स्टेज आती है, जो कि बालियाँ आने के बाद ही आती हैं, तो उस समय कोई भी चीज़ें छिड़काव के रूप में आपको नहीं देना होता है। केवल 2 सावधानी बरतनी है। पहली सावधानी नमी बना के रखिए, दूसरी सावधानी फ्लावरिंग की स्टेज में यानी फूल आने पे कुछ भी चीज़ें आपको छिड़काव नहीं करना है। इसके साथ में आपको जो 0050 है इसका इस्तेमाल बालियाँ आने के बाद कर देना है। ये 3 बातों का ध्यान रखिएगा, आपकी गेहूं में अच्छे दाने आएंगे, दाने का भराव अच्छे से होगा। अब यहाँ पे बहुत से लोग सवाल ये भी करते हैं क्या हमें बालियाँ निकलने के बाद बोरोन का इस्तेमाल करना चाहिए? तो आपको नहीं करना है। बालियाँ निकलने के बाद कुछ भी नहीं डालना है, केवल आपको 0050 का ही प्रयोग करना है। इसके अलावा कोई भी खाद कुछ भी आपको, और यहाँ तक कि मिट्टी में तो कुछ भी प्रयोग मत करिएगा, आपका पैसा ही बर्बाद होने वाला है। बहुत से लोग बोलते हैं कि यहाँ पे MOP पोटाश जो आता है उसका मिट्टी में इस्तेमाल कर दें, कोई लाभ नहीं मिल पाएगा, आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, उसका पूरा मात्रा आपके पौधे नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे जो फोलियर स्प्रे है वही करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर करें, कोई सवाल कोई जानकारी चाहिए नीचे कमेंट करें और चैनल फार्मिंग विद SRJ को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।